Hello everyone, Jai Hind and Jai Bihar. Today we are going to know one more thing about or related to Bihar. हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ बिहार से ही संबंधित नहीं है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा जो एक सोर्स कह सकते हैं हम, या जो उसकी स्टार्टिंग है वो बिहार से रिलेटेड है। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे एक बहुत ही स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो एक भगवान कह लीजिए या व्यक्ति कह लीजिए, ये अपने अपने परसेप्शन पे है, उनसे संबंधित। और आज हम बात करने जा रहे हैं गौतम बुद्ध, जो संस्थापक रहे हैं बुद्धिज्म, और ये आज के टाइम पे भी शांति का और स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक। तो सबसे पहले हम उनके द्वारा कही गई एक कोट को समझें। कोट का मतलब जो उनका कथन है, स्पीक विथ काइंडनेस, स्पीक विथ काइंडनेस, हमेशा दया भाव से बात करें। फॉर, क्योंकि, क्योंकि जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि फॉर कई बार रीजन भी बताता है। फॉर योर वर्ड्स होल्ड, क्योंकि आपके शब्दों में रखने की, होल्ड का मतलब रखने की, होल्ड द पावर टू हील और हार्म, आपके शब्दों में वो पार है कि वो किसी को हील कर सकता है, यानी किसी के घाव को भर सकता है, और हार्म या किसी को घाव दे सकता है। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि बोलते वक्त अपने शब्दों का ध्यान रखें, क्योंकि शब्द चोट दे भी सकते हैं और शब्द चोट को ठीक भी कर सकते हैं। सेड बाय और कोटेड बाय गौतम बुद्ध। आज हम इन्हीं के इर्द गिर्द थोड़ा अपने शब्दों को देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वर्ड लर्न करना। सबसे पहले हम ये जाने कि बोध गया, जो कि बिहार का ही एक क्षेत्र है, वहां पर एक हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब होता है जिसे हम कह सकते हैं लिगेसी, विरासत। एक हेरिटेज विरासत है। बोधि टेम्पल, बोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल, और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर है। देखिए, हेरिटेज का मतलब होता है लिगेसी, विरासत, जो जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के लिए छोड़ जाती है, उसे हम कहते हैं हेरिटेज, या इसे हम कह सकते हैं बीक्वेस्ट, बीक्वेस्ट, लिगेसी या बीक्वेस्ट, धरोहर, विरासत। तो ये एक टेम्पल है जो एक वर्ल्ड हेरिटेज है। यूनेस्को ने इसको 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया है, जहां पर साल भर में लाखों की संख्या में पिलग्रिम, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री, पिलग्रिम का मतलब होता है हु ट्रैवल्स फॉर फॉर रिलीजियस पर्पस, जो रिलीजियस पर्पस के लिए जो ट्रैवल करते हैं, पर्पस, उसे हम कहते हैं पिलग्रिम, पिलग्रिम। यहाँ पर लाखों की संख्या में जो तीर्थयात्री हैं वो यहाँ आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बिहार और बुद्धिज्म आपस में किस तरह से एंटरट्वाइन है। एंटरट्वाइन, यहाँ पर अगर हमने ईडी लगाया है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर आप डी हटा दें, इंटरट्वाइन कर दें, तो ये वर्ब का भी काम कर सकता है। इसका मतलब होता है कनेक्टेड क्लोजली, कनेक्टेड क्लोजली। ये आपस में किस तरह से बहुत ही क्लोजली एंटरट्वाइंड है, इसी के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। हेरिटेज का मतलब होता है लिगेसी या बीक्वेस्ट, और पिलग्रिम का मतलब होता है हु ट्रैवल्स फॉर रिलीजियस पर्पस, उन्हें हम कहते हैं पिलग्रिम, हिंदी में कहते हैं तीर्थयात्री। और एंटरट्वाइन का मतलब होता है बहुत गहरे से संबंधित या कनेक्टेड। तो ये कैसे आपस में कनेक्टेड हैं, जरा इसके बारे में जरा हम जानने की कोशिश करें। तो जो एक बहुत ही प्रचलित, जो हमारे पास एक हिस्ट्री में जो एक घटना का जिक्र है कि सिद्धार्थ गौतम, जिनका जन्म लुम्बिनी जो नेपाल में है अब, वहाँ हुआ, और वो जो है वो युवराज थे, और दुनियादारी की किसी भी
दुख से, बीमारी से, मृत्यु से बिल्कुल बेखबर थे। ओब्लिवियस, ओब्लिवियस का मतलब होता है नॉट अवेयर ऑफ, नॉट अवेयर ऑफ, जिसके बारे में, जिससे हम बिल्कुल बेखबर हों, हमें पता ही ना हो कि ऐसा भी होता है, उसे हम कहते हैं ओब्लिवियस। तो बिल्कुल ओब्लिवियस थे कि दुनिया में दुख, बीमारी, मौत ये सब भी होती है, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रखा था। लेकिन जैसे ही एक सर्टन एज पर आकर उनको इस चीज का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने अपना राजपाट सब एब्डिकेट कर दिया। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड है, एब्डिकेट और अबेंडन। दोनों का ही मतलब त्याग देना होता है, लेकिन दोनों के जो यूसेस हैं उनमें बहुत डिफरेंस है। एब्डिकेट का मतलब होता है टू स्टेप डाउन, टू स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब होता है छोड़ देना, टू स्टेप डाउन, टू स्टेप डाउन फ्रॉम, फ्रॉम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड स्टेप डाउन। और पोस्ट, और पोस्ट या किसी पोस्ट का त्याग कर देना, दैट इज कॉल्ड एब्डिकेट। जैसे पुराने जमाने में राजा अपना सिंहासन छोड़ देते थे या अपना राजपाट छोड़ देते थे, तो उसे हम कहते हैं एब्डिकेट। तो उन्होंने भी जो है, सिद्धार्थ गौतम ने भी अपना राजपाट एब्डिकेट कर दिया, एब्डिकेट कर दिया, और साथ ही साथ अपनी पत्नी और पुत्र का भी त्याग दिया, दैट इज अबेंडन। अबेंडन दैट इज रिनाउंस, रिनाउंस। देखिए यहाँ पर हम किसी और चीज का त्याग करें तो अबेंडन या रिनाउंस, लेकिन अब अगर हम किसी पद या किसी ऐसी चीज का जो हमारी जिम्मेदारी है उसका त्याग करें तो दैट इज एब्डिकेट। एब्डिकेट, तो उन्होंने अपना राजपाट भी त्याग दिया और उन्होंने जो है अपनी पत्नी और पुत्र का भी त्याग किया। और फिर वो सच की खोज में, सत्य की खोज में चले आए। वो पहुंचे गया, और वहां पर एक नदी के किनारे, जिस नदी का नाम पहले निरंजन था, अब वो फल्कू नदी के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जब वो बैठे और उन्होंने ध्यान किया, मेडिटेशन किया, तो उन्हें बोध का ज्ञान हुआ, जिसे हम कहते हैं इनलाइटन। इनलाइटन, इनलाइटन का मतलब होता है कि अंदर से हमें सत्य का ज्ञान हो जाना, दैट इज कॉल्ड बोध या बोध। और इसी से फिर हम गौतम बुद्ध जो है उनका नाम पड़ा, उसी से बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट। बोध याद रखिए, बोध का मतलब होता है इनलाइटन। इनलाइटन दैट इज नोइंग, नोइंग ट्रुथ, जिसे सच का ज्ञान हो जाए अंदर से, उसे हम कहते हैं एनलाइटन, एनलाइटन। और फिर वो बहुत दुनिया के सबसे बड़े इवेंजलिस्ट, प्रीचर, प्रीचर, हालांकि जो उपदेश देने वाले होते हैं वो बने। एक चीज यहाँ पर बता दूं कि इवेंजलिस्ट क्रिश्चियनिटी में यूज होता है, उपदेशवाचक। थोड़ा ये वर्ड अगर हम ट्रेंड पर जाएं तो इवेंजलिस्ट इज the word more related to Christianity rather than Buddhism, लेकिन हम यहाँ पर वर्ड सीख रहे हैं तो हम ये भी सीख सकते हैं। और फिर वो दुनिया के सबसे बड़े प्रीचर बने, जिन्होंने शांति और अहिंसा का जो है मैसेज बहुत दूर दूर तक फैलाया। और इनके इन्हीं उपदेशों ने नालंदा यूनिवर्सिटी और बहुत सारी और जगहों पर जो है वो एक बुद्धिज्म का जो है एक प्रचार प्रसार किया। अब एक किंग हुए जो अशोका द ग्रेट, उनका इनके प्रति इतना रिवरेंस, रिवरेंस कलिंगा के युद्ध के बाद जब अशोका ने देखा कि चारों तरफ हिंसा और खून ही था, तो फिर वो बुद्धिज्म की तरफ आए और उनका इनके प्रति रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड वेरी डीप रिस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड रेवरेंस। तो बहुत ज्यादा जो उनके अंदर है वो बुद्धिज्म को लेकर एक रिस्पेक्ट जागी। और फिर इमानेट, इमानेट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस किसी चीज को उत्पन्न करना। और फिर जो इमानेट हुआ उनके अंदर
जो एक जिसे कहते हैं कि शांति या अहिंसा को लेकर जो उनके अंदर भाव उत्पन्न हुआ, उसको उन्होंने भी दूर दूर तक जो है वो प्रचलित किया, दूर दूर तक प्रचलित किया। और फिर उन्होंने जो है किंग अशोका ने, जिन्हें हम अशोका द ग्रेट भी कहते हैं, उन्होंने जो है वो रेलिक, रेलिक का मतलब होता है अवशेष, अवशेष किसी भी चीज का जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसे हम कहते हैं रेलिक। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द पास्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द पास्ट। मान लीजिए कोई किसी के भी बॉडी पार्ट का कोई भी अवशेष, बाल, या जैसे हम उनको बरी कर दें तो उसके बाद जो भी बचता है उसे हम कहते हैं रेलिक। उसको रखकर उन्होंने कई जगह पर स्तूप बनवाए और बहुत सारे गुंबद बनवाए। और साथ ही साथ किंग अशोका ने बहुत सारे अपने एडिक्ट्स, जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल ऑर्डर्स, जिसमें उन्होंने बुद्धिज्म के जो अलग अलग जो टेनेट्स हैं, जो उसके जो भी नियम हैं, उनको उन्होंने लिखवाए और दूर दूर तक ऑफिशियल ऑर्डर, उन्होंने ऑफिशियल ऑर्डर्स को जो है वो स्तंभों पे लिखवाए और एशिया की अलग अलग देशों में उनको भेजा, अपने पुत्र और पुत्री को भी भेजा एक संदेश वाहक के रूप में, और बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया। और फिर बहुत सारे जो लोग हैं वो उन्होंने अपने धर्म का परिवर्तन किया। प्रोजेलिटिज्म, दैट इज कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। जब कोई अपना धर्म परिवर्तन कर ले, दैट इज कॉल्ड प्रोजेलिटिज्म, दैट इज कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। ये रिलीजन से ही रिलेटेड है, रिलीजन। तो फिर लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया और जो एशिया में बहुत सारे जो देश हैं, अगर आप छोटे छोटे वियतनाम, म्यांमार, ये जो देश देखेंगे, इन्होंने जो है वो बुद्धिज्म की तरफ वो लोग अट्रैक्ट हो गए। आज जब हम बहुत ही हिंसा भरी दुनिया में रह रहे हैं, तो एक बार फिर आप किसी भी रिलीजन के हैं, लेकिन शांति जो है वो मानवता के लिए है, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं। तो एक बार फिर हमें इस महान पुरुष के जो संदेश हैं उसको समझने की, सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम वर्ड्स ही कर रहे थे और सिर्फ ये बता रहे थे कि जो गौतम बुद्ध को जो बौद्ध का या बोध का जो ज्ञान हुआ था, उसकी शुरुआत जो है वो बोध गया, बिहार से ही हुई थी। और वहीं पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था और वो इनलाइटन हुए थे। अब आज भी वहां पर वो बोधि वृक्ष जो है वो एक बहुत बड़ा जो है तीर्थ यात्रियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। तो आप ये वर्ड्स भी लर्न कर लीजिएगा और फिर इस महान पुरुष के बारे में आप और भी जो चीज़ें हैं अगर आप पढ़ सकते हो तो अवश्य पढ़िएगा। तो सारे वर्ड्स आप रिवाइज कर लेंगे और हम फिर अगले सेशन में कुछ और नए वर्ड्स के साथ फिर आपको मिलेंगे। वर्ड्स रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर हम जो क्लास की एंडिंग है वो इनके एक और कोट से करें कि चूज लव ओवर हेट, चूज लव ओवर हेट। प्रेम को चूज करिए नफरत की बजाय। फॉर, देखिए फिर से यहाँ पर फॉर आया है जिसका मतलब क्योंकि है, क्योंकि लव ब्रिंग्स पीस, कि प्रेम जो है वो शांति को लेकर आता है। तो अपने अंदर की नफरत को हटाइए और प्रेम जगाइए, क्योंकि दुनिया में और किसी चीज की जरूरत हो या ना हो, शांति की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। थैंक यू। जय हिंद।